हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा की थी, आज भी हम पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में ही चर्चा करूँगी। तो आज का भी हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत ट्राइट अप्रोच के बारे में जाना तथा उसके अंतर्गत आलपोर्ट के योगदान के बारे में चर्चा की थी। आज हम आलपोर्ट के योगदान के अंतर्गत ही आगे कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे कि आलपोर्ट का और क्या क्या मत था और योगदान था। तो आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है और उन तीनों भागों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कार्डिनल प्रवृत्ति। इस तरह की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व का इतना प्रमुख एवं प्रबल गुण है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरह के कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। सभी व्यक्तियों में कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु जिसमें होती है वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण उस प्रवृत्ति के गुण से चर्चित होता है। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का कार्डिनल प्रवृत्ति क्या था? शांति एवं अहिंसा में अटूट विश्वास था उनका, और इस गुण से वो पूरे संसार में चर्चित थे। अतः शांति एवं अहिंसा में विश्वास महात्मा गांधी के कार्डिनल प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। उसी तरह से अगर हिटलर को लिया जाए, नेपोलियन को लिया जाए, तो इनकी कार्डिनल प्रवृत्ति क्या थी? इसे छात्र स्वयं अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हिटलर की क्या थी, नेपोलियन की क्या थी। इस तरह से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कार्डिनल प्रवृत्ति होती है। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति को कहते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियों या गुण पाए जाते हैं जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। और एक तरह से यदि यह कहा जाए कि व्यक्तित्व इन 5 से 10 गुणों के भीतर जिंदा रहता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इन गुणों या प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। सामाजिकता, आत्मविश्वास, उदासी आदि कुछ केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या हैं? उदाहरण हैं। ये सब क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। तीसरा है गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण हो, कम संगत हो, उनका बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण और कम ज़्यादा अर्थपूर्ण न हो, कम स्पष्ट हो। इस तरह जैसे कौन सी ऐसी शील गुण है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? जैसे खाने की आदतें, केश शैली, पहनावा आदि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास मदद नहीं मिलती है और न ही इसके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास अर्थ लगाया जाता है। आलपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति के लिए एक गुण केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है, परंतु दूसरे के लिए वही गौण प्रवृत्ति हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए कि बहिर्मुखी के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति है, परंतु अंतर्मुखी के लिए सामाजिकता क्या है? एक गौण प्रवृत्ति है। इस तरह से हम देखते हैं कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुणों को कई भागों में बांटकर यादृच्छिक रूप से व्याख्या की है और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है इस व्याख्या को। तो इस तरह से हमने जाना कि कैटल का ट्राइट अप्रोच के अंतर्गत क्या योगदान है और उन्होंने किस तरह से शील गुण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उसे परिभाषित किया। तो आज हमने कैटल के विचारों के बारे में जाना। तो इस तरह से हमने जाना कि आलपोर्ट का ट्राइट अप्रोच के अंतर्गत क्या क्या योगदान है और उन्होंने अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त किया, शील गुणों के बारे में उनका क्या कहना था। इन सारी चीज़ों को हमने जाना। आगे हम कैटल के योगदान को जानेंगे कि उन्होंने ट्राइट अप्रोच के अंतर्गत अपना क्या योगदान दिया था।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।